नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डेटा से डिसीजंस तक का सफर। देखो, डेटा तो हर तरफ है, राइट? पर इसका फायदा कैसे उठाएं? मतलब इतने सारे नंबर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं कि साफ रास्ता ही खो जाता है। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि इस डेटा के समुंदर से काम की बात निकालकर बेहतर फैसले कैसे लिए जाते हैं। अब देखो, सच तो ये है कि आज हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से कहीं कहीं ज्यादा डेटा है। ये एक ऐसी मॉडर्न रियलिटी है जिससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। समझ आ रहा है ना? वी आर लिटरली ड्राउनिंग इन डेटा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम इस डेटा को यूजफुल कैसे बनाएं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, ये सिर्फ नंबर्स और फिगर्स का कलेक्शन बन के नहीं रहना चाहिए, राइट? कुछ काम आना चाहिए। और इस पूरे डिस्कशन का सेंट्रल प्रॉब्लम यही है। वो जो गैप है ना, डेटा कलेक्शन और उसके सही इस्तेमाल के बीच, उसको कैसे भरना है, आज वही समझना है। तो इस चैलेंज का सोल्यूशन क्या है? रेडी हो आंसर के लिए? सोल्यूशन है एक्शनेबल इनसाइट तक पहुंचना। और सुनो, ये सिर्फ एक फैंसी सा टर्म नहीं है। ये डेटा एनालिसिस के सफर की असली मंजिल है, बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन। तो ये एक्शनेबल इनसाइट आखिर है क्या चीज? चलो आसान भाषा में समझते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम को लेकर एक ऐसी डीप अंडरस्टैंडिंग है जिससे हम सोच समझकर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। बेसिकली ये वो आहा मोमेंट है जब आपके दिमाग की बत्ती जलती है और आपको क्लियर हो जाता है कि अच्छा, अब आगे ये करना है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत ही कूल फ्रेमवर्क है, हाइव फ्रेमवर्क। ध्यान से देखो, ये फ्रेमवर्क क्या दिखाता है कि इनसाइट यानी वो आहा मोमेंट एक झटके में नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। ये तो फैक्ट से शुरू होता है और फिर लेयर बाय लेयर, जैसे हम दीवार बनाते हैं, एक पूरी कहानी बन जाती है। अब इतने कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क को हम 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, फोकस बना हुआ है। पहला, एनालिटिक इनसाइट। इसका मतलब क्या हुआ? डेटा में छुपे फैक्ट्स को ढूंढना, सिंपल। दूसरा, सिनर्जिक इनसाइट। यहां हम उन फैक्ट्स को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाते हैं। और तीसरा, सबसे इंटरेस्टिंग, प्रोग्नोस्टिक इनसाइट। मतलब उस कहानी के बेसिस पर यह प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या हो सकता है। ओके, तो अब तक हमने क्या करना है वो समझा। अब आते हैं कैसे करना है, उस पार्ट पर। और इस सफर का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट कदम, हमेशा सही सवाल से शुरू करना। याद रखना, कोई भी अच्छा एनालिसिस एक सही सवाल से ही शुरू होता है। इसको नोट किया? ये कोड देखो, एकदम पॉइंट पे है। साफ साफ बता रहा है कि डेटा एनालिसिस का पर्पस बिजनेस के सिंपल कॉमन क्वेश्चन से ही निकलता है। जैसे, भाई हम ये मेजर क्यों कर रहे हैं? या अगर टारगेट मिस हो गया तो करेंगे क्या? इन्हीं सवालों से क्लैरिटी आती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना इसका इंपॉर्टेंस। और सही सवाल पूछने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका भी है। ये टेबल देखो स्क्रीन पे। व्हाट हैपेंड, इससे हम पास्ट समझते हैं। व्हाट विल हैपन, इससे फ्यूचर का आइडिया लगाते हैं। समझ रहे हो? सिंपल है। इसी तरह हु, व्हेन, व्हाई, इन सब सवालों को पास्ट और फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में पूछने से एनालिसिस को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है, कंफ्यूजन ही नहीं रहता। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी हो? यह है अपनी फाइंडिंग्स को एक कहानी, एक स्टोरी की तरह कम्युनिकेट करना। मतलब ऐसे कि लोग उसे आसानी से समझ भी लें और उन्हें याद भी रहे। अब डेटा पेश करने के ना 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। एक है डेटा डंप, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें बस कंफ्यूजिंग टेक्निकल जार्गन भर देते हैं। और दूसरा है डेटा स्टोरी, जिसमें एकदम क्लियर और इंपैक्टफुल कहानी होती है। हमें क्या बनना है? स्टोरी टेलर, डेटा डंपर नहीं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो एक अच्छी डेटा स्टोरी बनाएं कैसे? चलो की पॉइंट्स देखते हैं। पहला, सिर्फ की इनसाइट्स पर फोकस करो, फालतू डिटेल्स नहीं। दूसरा, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, टेक्निकल जार्गन नहीं। तीसरा, एक नैरेटिव स्ट्रक्चर बनाओ। प्रॉब्लम क्या थी, एनालिसिस से क्या मिला, सॉल्यूशन क्या है। चौथा, क्लियर विजुअल्स यूज करो। और पांचवा, कॉन्टेक्स्ट दो। सिंपल है ना? ये प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है क्या? बिल्कुल नहीं। और हां, विजुअल्स, ये याद रखना बहुत जरूरी है। विजुअल्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होते, वो डेटा को सुपर इजी और क्लियर बनाने के पावरफुल टूल्स हैं। सही विजुअल चुनना आसान है। देखो, अगर कुछ कंपेयर करना है, बार चार्ट यूज करो। टाइम के साथ चेंजेस या ट्रेंड्स दिखाने हैं, लाइन चार्ट। और टोटल का कितना पार्ट है यानी प्रोपोर्शंस, उसके लिए पाई चार्ट बेस्ट है।
सही चार्ट चुनने से आपकी बात लोगों को सेकंड्स में समझ आ जाएगी। खुद से बना पाओगे आप? ऑल राइट, तो अब हम आ गए हैं अपने सफर की आखिरी और सबसे सबसे जरूरी मंजिल पर। ये वो जगह है जहां सारी मेहनत रंग लाती है, इनसाइट को सच में एक्शनेबल बनाना। रेडी हो फाइनल स्टेप के लिए? एक बात हमेशा याद रखना, एक इनसाइट की वैल्यू, उसकी कीमत सिर्फ तभी है जब वो किसी डिसीजन तक ले जाए, वरना क्या है, वो बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बन के रह जाती है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो रिकमेंडेशंस को एक्शनेबल कैसे बनाएं? सिंपल रूल्स हैं। 1. स्पेसिफिक हो, मतलब साफ साफ पता हो करना क्या है। 2. मेजरेबल हो, ताकि प्रोग्रेस ट्रैक कर सको। 3. रेलेवेंट हो, बिजनेस गोल से जुड़ा हो। 4. टाइम बाउंड हो, एक डेडलाइन होनी चाहिए। और 5. इम्पैक्ट के हिसाब से प्रायोरिटाइज करो, जो सबसे जरूरी है वो पहले। ठीक है? सर्विस नाउ का ये कोड देखो, एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बता रहा है, प्लेबुक्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली गाइड बुक्स हैं जो टीम को बताते हैं कि भाई अगर ये प्रॉब्लम दिखे तो ये स्टेप्स लेने हैं। सोचो कितना पावरफुल है। इससे डेटा लगातार एक्शन में बदलता रहता है, कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं। तो आज हमने डेटा से डिसीजन तक का पूरा सफर देखा। हर डेटा सेट, हर नंबर एक कहानी कह रहा है। सवाल बस एक है, आप उस कहानी का एंड, उसका अंजाम लिखने के लिए तैयार हो? प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। चलो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।